सो गाइस आज का स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ खत्म और ये तीनों ही मेजर सुपरस्टार्स जो डब्ल्यूडब्ल्यू के आज की डेट में सबसे पहले सीएम पंक, फिर सेथ रॉलिंस एंड देन रोमन रेंस, तब तीनों के तीनों रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा करते देखने को मिले। यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच इन तीनों के बीच में रेसलमेनिया में होने वाला है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को आखिर क्या जरूरत पड़ी थी इन तीनों का मेन इवेंट या फिर आपको रेसलमेनिया में मैच करवाने की? अभी मेन इवेंट होगा या नहीं इन तीनों का, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि इन तीनों का मेन इवेंट शायद से ना हो, क्योंकि पहला मेन इवेंट जे ऊसो और आपके गुंथर का हो सकता है। इसमें ब्रॉक लेसनर का मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर किया है जहां पे ब्रॉक लेसनर आ सकता है एट द एंड जब गुंथर रिटेन करेगा, और गुंथर रिटेन क्यों करेगा उसके भी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करे थे। बट इन तीनों का रेसलमेनिया का मैच, अब आप देखो रॉक इस समय स्टोरी लाइन में है डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी सारी, स्पेशली कोडी रोड्स और अब जॉन सीना के साथ में भी। ऐसे में रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट मैच जो है, फैंस को काफी सालों से उम्मीद है कि रोमन रेंज के साथ ही होना चाहिए। उस रॉक की प्राइम पोजीशन जो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में है, और अभी भी अगर रॉक को आप देखोगे तो अपने प्राइम पर है, बट इस एज पर एट द एज ऑफ 52 और 50s रॉक का अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में ज्यादा लंबा टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि सबसे पहले रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ अपना फ्यूड खत्म कर दो, और उस टाइम पर रॉक जो है जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में लगा रहे, ताकि अगले रेसलमेनिया में हो सके काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच करवाया जाए, जिसकी वजह से इस फ्यूड को फटाफट से एंड करने की कोशिश रहेगी इस रेसलमेनिया में। और इस मोमेंट से बढ़िया यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इस रेसलमेनिया से, क्योंकि ये तीनों ही मेन सुपरस्टार्स आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अब जीतेगा देखो कौन इन तीनों में से, ठीक है। रोमन रेंस फैन फेवरेट हो सकता है यहाँ पर कि रोमन रेंस ही जीते, टाइटल मैच नहीं है, बट काफी है पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस यहाँ पर जीत जाए। उसके बाद बैकलैश में क्या हो सकता है, बैकलैश जब रेसलमेनिया के बाद बैकलैश जब आता है तो वहां पर आपको सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, ये दोनों सुपरस्टार बचते देखने को मिलते हैं, जहां पर रोमन रेंस शायद से इस स्टोरी लाइन से साइड लाइन हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब काफी सारे फैंस ना अब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरे स्मैकडाउन के 1.5 या 2 घंटे के एपिसोड में तीनों को तो दिखा नहीं सकता, तो जो फैंस का फेवरेट, मतलब कि जो मैं पर्सनल अपना फेवरेट बताऊं, रैंडी ऑर्टन भी हो सकता है, बट आज की डेट में रैंडी ऑर्टन क्योंकि इतने मेजर सुपरस्टार के साथ उसकी राइवलरी अभी दिखा नहीं रहे। केविन ओवंस भी अच्छा सुपरस्टार है, बट फिर भी एक मेजर सुपरस्टार जैसे होता है, तीनों में से किसी भी एक में आप ले लो यहाँ पर उठा करके, उसके साथ अभी रैंडी ऑर्टन की राइवलरी नहीं है। तो जो फैंस फेवरेट सुपरस्टार निकल कर आता है वो आज की डेट में है आपका एलए नाइट। डेफिनेटली एलए नाइट की अपीयरेंस स्क्रीन पर हो ही जाती है तो आपको पता ही हो हल्ला हो जाता है या करके। तो जो मेरा फैन फेवरेट अभी मैं अपना पर्सनल बताऊं तो वो एलए नाइट है कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रॉक, जॉन सीना, इन सब के अलावा कोई और अगर दिखे स्क्रीन पर तो वो एक एलए नाइट है, जिसके लिए वेट कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ आकर के बोलेगा, ये कुछ करेगा, क्योंकि इसके प्रोमोज ही ऐसे होते हैं, काफी इंटरेक्टिव होते हैं, और मतलब कि आपको थोड़ी सी जो पिछला आपका है पास्ट रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, वो वाली झलक भी आपको देखने को मिलती है एलए नाइट के प्रोमोस के अंदर। अब इन तीनों का भी मैच यहाँ पर होने वाला है। देखो पहला तो अगले एपिसोड पे आपको देखने को मिलेगा एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, लेकिन क्योंकि फाटू, जैकोब फाटू यहाँ पर आजकल डिस्क्वालीफाई हो गया, किसकी वजह से? आपके सो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्राइबल चीफ की वजह से, ठीक है। तो जैकोब फाटू यहाँ पर सोलो सुकोवा की वजह से बाहर हुआ, डिस्क्वालीफाई हुआ, तो अगले हफ्ते आपको इन दोनों के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता देखने को मिलेगा। अब यूएस चैंपियनशिप के लिए जैकोब आपका ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस एलए नाइट, जैकोब फाटू बीच में इंटरफेरेंस कर सकता है, जिसकी वजह से इनका भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। यानी कि 2 ट्रिपल थ्रेट मैच हमारे पास हो जाते हैं। तो अगर इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एलए नाइट रिटेन करे अपनी चैंपियनशिप को। लेकिन एलए नाइट अगर रिटेन कर लेता तो फिर हम आगे कहां जा रहे हैं? फिर आगे या तो हम जाते हैं जैकोब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में, या फिर हम जाते हैं जैकोब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन जैकोब फाटू का अभी तक कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ है, और फैंस चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा मैच हो कि सब चीजें टूट ही जाए, ठीक है, अनाउंसर्स टेबल टूट जाए, सब चीजें वहां पर टूट जाए। तो इन दोनों के बीच में अभी तक वैसा मैच हुआ नहीं है। सो जैकोब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन रेसलमेनिया के बाद बैकलैश यहां पर देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ब्रॉन स्ट्रोमन को यहां पर साइडलाइन करते हैं, और क्योंकि इन तीनों के मैच में जैकोब फाटू इसलिए हारेगा क्योंकि आपको सोलो सिकोवा का इंटरफेरेंस होता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जैकोब फाटू को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। वो चाहेगा नहीं सोलो सिकोवा, बट स्टोरी लाइन ये कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की जैकोब फाटू को नुकसान वहां पर हो।
तो जब जेकब फाटू को नुकसान होगा तो बैकलैश की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे बना सकते हैं कि जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा, वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन साइडलाइन होता देखने को मिलेगा और एलए नाइट अगले स्मैकडाउन में बहुत जल्दी और साथ में रेसलमेनिया में भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर सकता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना।